अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके तर्ज़ अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के दिन और अपनी ज़िंदगी की रातें बसर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दीन मतीन का एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। चूँकि ये जो माह मुक़द्दस जारी है इसका नाम है जमादुल उखरा और इस महीने को हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आपसे एक बड़ी गहरी निस्बत हासिल है। हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का योम उर्स भी इसी माह के अंदर होता है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो जिनकी अज़मत व शान का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जिनकी शान में अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर आयात नाज़िल फरमाई। 24वें पारे के इब्तिदा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मफ़हूम तर्जमा कि वो हस्ती जो इस दुनिया में सच लेके आई और जिन्होंने इस सच की तस्दीक की यही परहेज़गार और मुत्तकी लोग हैं। अब अगर हम तफसीर का मुताला करें तो ये बात हमारे सामने वाज़े होती है कि सच लेकर आने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सबसे पहले उस सच की तस्दीक करने वाले जनाब हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और इन्हीं के बारे में फरमाया गया ये फ़ला याफ्ता लोग हैं, ये मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं। लेकिन आज इंशाअल्लाह हम हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी अफजलियत के हवाले से चंद एक दीन की बातें सीखेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा मकाम व मर्तबा किस सहाबी रसूल के और फिर हमारे सहाबा कराम, हमारे ताबईन, आइम्मा कराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन के अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाले से कौन कौन से मुबारक इरशादात हैं। तो ये बात आप पहले याद रखें कि अहले सुन्नत का इस बात के ऊपर इजमा है कि अंबिया कराम व रुसल इनके बाद सबसे जो अफजल है वो हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, उसके बाद हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला, उसके बाद हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला और उसके बाद हज़रत सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और फिर इनके बाद अशरा मुबशरा वो सहाबा 10 जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी, जो बकिया अशरा मुबशरा के सहाबा हैं वो, और इसके बाद अहले बदर, इनके बाद बाकी अहले उहद और इनके बाद अहले बैत अतहार, बैत रज़वान और इसके बाद फिर जितने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम हैं। ये अहले सुन्नत का इजमा है और हमारा ये अकीदा है। अल मुख्तसर हमारा मौजू ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के बाद इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अफजल तरीन हस्ती है वो हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। अब इस बात के ऊपर गौर करें कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला आपने अफजलियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वाले से क्या फरमाया। हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं कि हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला हमारे सरदार हैं, हम में सबसे बेहतर हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक हम सबसे ज़्यादा महबूब हैं।
ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है। और फिर एक मकाम पे आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे ज़्यादा जो अफजल तरीन हस्ती है वो भी सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और अगर इसके अलावा किसी ने कोई दूसरी बात की तो फरमाते हैं वो इल्ज़ाम लगाने वाला है, और जो इल्ज़ाम लगाने वाला हो उसकी सज़ा भी उसको वो दी जाएगी जो इल्ज़ाम लगाने वाले को दी जाती है। हज़रत फ़ारूक आज़म का कितना वाज़ी अकीदा ये सामने आया। फरमाते हैं नबी पाक के बाद अफजल सिद्दीक़ अकबर है, और जो इस बात को ना माने वो समझ ले कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है, और इल्ज़ाम लगाने वाले को जो शरई हद है उस पर कायम की जाएगी और उसको वो सज़ा दी जाएगी। अब हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, अल्लाह ताला ने आपको कितनी शान अता फरमाई। आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आपकी अफजलियत के बारे में क्या फरमाया। हज़रत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना असबा बिन नवाता आपसे रिवायत है कि मैंने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से इस्तिफ़सार किया। मैंने पूछा कि इस उम्मत में नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है। तो आपने फरमाया इस उम्मत में जो सबसे अफजल है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, और इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, इसके बाद हज़रत उस्मान गनी, और इसके बाद मैं यानी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अब हज़रत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का अकीदा भी हमारे सामने आ गया। अब एक और सहाबी रसूल है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला। आप फरमाते हैं कि हम आपका क्या अकीदा अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाले से। फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर को शुमार करते, इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को शुमार करते, और इसके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुमार किया करते थे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आपका अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अकीदा। आप फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में बहुत ज़्यादा मेल जोल रखने वाले थे, और हमारी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। उस वक़्त हम मरातबे सहाबा यूं बयान करते। हज़रत अबू हुरैरा क्या फरमाते, जब हम हुजूर की खिदमत में होते तो सहाबा कराम के मर्तबे हम किस अंदाज से बयान करते। कहते हम इस तरह करते कि इस उम्मत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है, उसके बाद उमर फ़ारूक है, और उसके बाद उस्मान गनी है। फिर कहते हम खामोश हो जाते। यानी हज़रत अबू हुरैरा का भी अकीदा हमारे सामने आ गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद जो अफजलियत है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। और एक और बुजुर्ग हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अली, आप फरमाते मैंने अपने वालिद माजिद मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली के ये साहबजादे थे, कहते हैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद सबसे अफजल कौन है। तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। मैंने पूछा फिर कौन। फरमाया उमर फ़ारूक आज़म। कहते हैं मुझे खदशा हुआ कि अगर मैंने दोबारा पूछा तो फिर कौन, तो शायद आप हज़रत उस्मान गनी का नाम ले लें, इसलिए मैंने फ़ौरन कहा कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के बाद तो आप ही सबसे अफजल हैं। तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा का अंदाज़ी आजज़ी देखें। आपने फरमाया मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। कितनी शान है यार अल्लाह ताला ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अता फरमाई, लेकिन इन लोगों को रब ने आजज़ी अता फरमाई थी, तकब्बर नहीं दिया था। ये आजज़ी वाले लोग थे, ये रब से डरने वाले लोग थे, हुजूर के इश्क वाले लोग थे। अब हज़रत सैयदना असबा बिन नबाता आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की खिदमत में अर्ज़ की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर बंदा कौन है। तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा उसके बाद। फरमाया उमर फ़ारूक। मैंने कहा उसके बाद। फरमाया उस्मान गनी। फिर मैंने कहा उसके बाद। तो फिर आपने फरमाया कि उसके बाद मैं यानी अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अब इसके बाद हुजूरुल इस्लाम के एक और सहाबी हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, आपका भी अकीदा हमारे सामने होना चाहिए। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के आगे मैं चल रहा था तो नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू दरदा, तुम उसके आगे चल रहे हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे बेहतर है, और नबियों और मुरसलीन के बाद ना किसी पर सूरज तुलू हुआ और ना गुरूब हुआ कि वो अबू बकर से अफजल हो। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला आपके आगे आगे मैं ना चल रहा था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देख के मुझे फरमाया, ए अबू दरदा, तुम उस बंदे के आगे चल रहे हो जो अल्लाह के अंबिया और रसूलों के बाद इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुरसलीन और अंबिया के बाद ना किसी पर सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो अबू बकर जैसा हो, अबू बकर से अफजल हो। तो पता चला कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई और आपकी अफजलियत भी हमारे सामने अजहर मिन शम्स है। इसके बाद हज़रत सैयदना सलमा बिन अकवा, आपसे रिवायत है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना कि नबी के अलावा तमाम लोगों में जो अफजल है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन, फरिश्तों के उस्ताद, मुअल्लिमुल मलाइका, कहते एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर तवज्जो फरमाई तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक नजर ना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेके 2 बार पुकारा। फिर फरमाया, बेशक रूहुल कुदस जिब्रील अमीन ने थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर दी है कि आपके बाद आपकी उम्मत में सबसे जो अफजल और बेहतर है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, जिब्रील अमीन की तरफ से भी ये खबर मिली कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपकी उम्मत में अफजलियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। इसी तरह एक और सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला, आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अफजलियत के बारे में क्या फरमाया? फरमाते, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बताएं लोगों में आपके नज़दीक सबसे महबूब कौन है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा। मैंने कहा कि मर्दों में? तो आपने फरमाया कि उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक। फिर मैंने पूछा इसके बाद? तो आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह एक और सहाबी रसूल हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबत रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि जब तुझे सच्चे दोस्त का गम याद आए, आपका फरमान एक शेर के अंदर फरमाते हैं, तो अपने भाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कारनामों को याद किया कर कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सारी मखलूक में अफजल और सबसे ज़्यादा तक़वे वाले, सबसे ज़्यादा अदल इंसाफ करने वाले और सबसे ज़्यादा वादों को पूरा करने वाले थे। हज़रत हसन बिन साबत ने भी एक शेर के अंदर अपने अकीदे को वाज़े कर दिया कि सबसे ज़्यादा अफजलियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू बकर बिन अय्याश फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अबू हसीन को ये फरमाते हुए सुना कि अंबिया व मुरसलीन के बाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा अकीदा है अहले सुन्नत का। अल्लामा नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत इमाम इब्न हम्माम उमर बिन महमूद नस्फ़ी फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद अफजलुल बशर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी और फिर अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम, जिनकी वजह से हम हनफ़ी कहलाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते अंबिया कराम के बाद तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी और फिर अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहहुल करीम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका अकीदा समात फरमाएं। आप फरमाते हैं तमाम सहाबाए कराम व ताबईन इज़ाम का इस बात पर इजमा है कि तमाम उम्मत से अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म हैं, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा हैं। हज़रत सैयदना इमाम मालिक का अकीदा समात फरमाए। आपसे पूछा गया
कि ए इमाम साहब बताएं अल्लाह के अंबिया के बाद अफजल कौन है, तो आपने फरमाया हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना इमाम अबू जाफ़र तहावी फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत साबित करते हैं कि आपको तमाम उम्मत पर फजीलत हासिल है। फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिलाफत है। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू बकर बाक़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते अहले सुन्नत व जमात असलाफ का हक पहुँचाते हैं, और वो असलाफ जिनको अल्लाह ने अपने हबीब के लिए मुंतखब फरमाया और उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, और उनमें जो इख्तिलाफ वाक़े हुए खा छोटों में या बड़ों में, वो अहले सुन्नत व जमात उन इख्तलाफात से अपने आप को दूर रखते हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सबसे मुक़द्दम समझते हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक को, फिर हज़रत उस्मान गनी को, और फिर हज़रत हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा को। इसी तरह हज़रत सैयदना शेख तक़ीउद्दीन आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला तमाम उम्मत मुहम्मदिया से और तमाम अंबिया की सारी उम्मतों और उनके सारे असहाब से अफजल हैं, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह लाजम थे जिस तरह साया जिस्म को लाजम होता है, हत्ता के मिसा के अंबिया में, और इसीलिए आपने सबसे पहले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तस्दीक भी की। इसी तरह इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते अहले सुन्नत का ये अकीदा है अंबिया व रसूल और फरिश्तों के बाद तमाम मखलूक में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद इमाम बरहक हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी और फिर हैदर करार है। इमाम कमालुद्दीन आप फरमाते हैं जान लो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इमाम है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक है, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत हैदर कर्रार हैं। और इसके बाद इमाम काजी अय्याज़ आपने क्या फरमाया, आप फरमाते हैं कि हजूर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को तमाम जहानों पर मा सिवाय अंबिया व मुरसलीन के मुंतखब फरमाया, और उनमें से 4 को मेरे लिए चुन लिया है, और वो 4 अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अलीउल मुर्तज़ा हैं, और इनको अल्लाह ने मेरा बेहतरीन साथी बनाया और मेरे तमाम सहाबा खैर पर हैं। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अशरा मुबशरा में अफजल तरीन 4 खुलाफाए राशिदीन हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। हाफ़िज़ इब्न असाकर आप फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम बरहक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, और इसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये अकीदा है, आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सब सहाबाए कराम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि खुलाफाए राशिदीन में फजीलत इसी तरतीब पर है कि पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, फिर उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी और फिर हैदर कर्रार। इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि तमाम लोगों में अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका अकीदा समात फरमाएँ, आप फरमाते हैं कि अंबिया कराम की उम्मत के औलिया कराम में सबसे ज़्यादा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रब ने फजीलत अता फरमाई है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इसी बात को बयान किया। कितने बुज़ुर्गों के अकीदे मैंने आपके सामने रखे। इमाम इब्ने हजर आपने इस बात को लिखा, फरमाते
उम्मत मुस्तफ़ा का इस बात पे इत्तिफाक है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर अम्बिया व मुरसलीन के बाद अफजल तरीन है। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका अकीदा, आप फरमाते हैं खुलाफाए अरबा की तरतीब कुछ यूँ है कि सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी इसी तरतीब को बयान किया। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी इसी बात को बयान किया। अल मुख्तसर सारे इमामों का जो मेन मकसद है वो यही है कि हजूर के बाद जो अफजलियत है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। मीर सैयद अब्दुल वाहिद आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा हजूर इस्लाम के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं खुलाफाए अरबा की अफजलियत और तरतीब ये है, तमाम सहाबा कराम में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा। शेख शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी ये लिखा कि खुलाफाए अरबा की तरतीब में सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु आपका नाम मुबारक है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कुरान पाक की जो आयत है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, उसके तहत खुलफ़ाए अरबा की तरतीब को बयान करते हुए फरमाते हैं कि वल्लज़ीना माअहु से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं और अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद जनाब फ़ारूक आज़म हैं। रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी हैं और तराहुम रुक्अन सुजदन से मुराद मौलाए मुश्किल कुशा हैं। और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के हवाले से क्या फरमाया, फरमाते हैं हज़रात खुलफ़ाए अरबा तमाम मखलूक इलाही में अफजल हैं और फिर इनकी बाहम तरतीब यूँ है, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी और फिर हैदर कर्रार। सदरुल अफ़ाज़ल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी फरमाते हैं अहले सुन्नत का अकीदा है अम्बिया कराम के बाद सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहिब बहार शरीयत आप फरमाते तमाम अम्बिया व मुरसलीन तमाम मखलूक़ात इलाहिया इंसो जिन मलक सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी और फिर मौला मुश्किल कुशा। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मुख्तसर से वक़्त में हमने अपना यानी इस अक़ीदे को बयान किया कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया के अंदर जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान भी सुने, सहाबा कराम का अकीदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के वाले से भी हमारे ऊपर वाज़ेह हुआ। इस उम्मत के आइमा कराम का अकीदा भी देखा, असलाफ़ उम्मत बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम का अकीदा भी हमारे सामने वाज़ेह हो गया। अल्लाह ताला हमें अक़ाइद अहले सुन्नत का इल्म सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।